कोर्ट के संज्ञान में है। मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि हमारे यहाँ प्रयाग में कुंभ मेले में चारों शंकराचार्य हमेशा से आते रहे, आज तक किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आपको 2015 में अखिलेश यादव की सरकार में भी आपने देखा था लाठीचार्ज हुआ था, आप अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब ये संडे को ये मौनी अमावस्या पे भी ऐसा हो गया। आप मतलब 100 करोड़ सनातनी जानना चाहते हैं कि उनके शंकराचार्य बार बार विवाद के केंद्र में क्यों रहते हैं। आपने पहले कहा कि सभी शंकराचार्य यहाँ आते हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन था। यहाँ पर जो बाकी के शंकराचार्य हैं उनके साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में किसने स्नान किया था बताइए? हम ही ने तो किया था। पूरे विश्व में स्नान करते हुए का चित्र और वीडियो जारी हुआ था। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी और द्वारका के शंकराचार्य जी के साथ किसने स्नान किया था? हमने किया था। व्यवहार आपने देख लिया कि ये तीनों शंकराचार्यों का एक साथ हमारे साथ ही ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में व्यवहार हो रहा है। आपने कहा कि 2015 में हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, हम शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि थे। अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी शंकराचार्य थे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में थे। हम धर्म का कार्य हर समय करते रहते हैं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जब काशी में भगवान गणेश जी की मूर्ति को 3 दिन तक सड़क के बीच में रोक करके रखा गया, ना उनकी पूजा हो पा रही थी, ना उनका कोई सम्मान हो पा रहा था, उनका असम्मान हो रहा था, तो हम वहां पर सड़क पर गए और हमने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, मूर्ति को आप ले चलिए किसी सुरक्षित जगह पे वहां रखिए, पूजा आरती होती रहे, आप लोग विवाद करते रहिए। इसी बात पर वहां का जो डीएम था उसने हनक दिखाई और लाठीचार्ज करवा दिया। रात को 1 बजे लाठियां मारी गई। हमारे बटकों के ऊपर भी लाठी मारी गई। जो हमारे साथ जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ने के लिए रहते हैं, हम उनको रोज पढ़ाते हैं। और उसके बाद हमारे ऊपर भी लाठियां मारी गई। आपने ठीक कहा कि हम अस्पताल में भर्ती हुए क्योंकि चोट थी। तो बाद में उसके लिए क्षमा याचना की उन्होंने कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने गलती की थी। तो हम चोरी करते हुए नहीं मारे गए थे, हम डकैती करते हुए नहीं मारे गए थे, हम धर्म का कार्य करते हुए मारे गए थे। हमारा हाँ, हमने बता दिया आपका जवाब कि हम हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम धर्म कार्य करते हैं। शंकराचार्य धर्म का कार्य, उनकी शैली अलग है, हमारी शैली अलग है। तो आपकी ऐसी शैली है, हमारी शैली है, हमारी शैली के कारण टकराहट हो जाती है। महाराज जी, आपकी शैली ऐसी क्यों है कि हमारी शैली है, हम सामना करते हैं। आपकी शैली ये है कि माघ मेला में जहाँ पर कोई भी रथ में या जिस पालकी पर आप सवार हैं, इस पालकी को लेकर स्नान करने के लिए घाट तक पहुंचना, भाई हम हर माघ मेला में जाते हैं, पालकी में जाते हैं। इसके पहले भी माघ मेले यहाँ पर हुए हैं, उन माघ मेले में भी हम पालकी से ही मौनी अमावस्या के दिन जाकर के स्नान करते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती तो बोट से चले जाते थे। ठीक है, उनका अपना शरीर की परिस्थिति थी, वो कैसे जाते थे वो उनके शरीर की परिस्थिति है। करोड़ों लोग आते थे, उनको भी परेशानी नहीं होती थी, वो भी। बात ये है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी को परेशानी, हमारे से कौन सी परेशानी थी? हमारे से कौन सी परेशानी थी? किसको? किसी जनता ने अभी तक नोट कराया आपको? एक चीज और जानना, किसी जनता ने आपको नोट कराया कि हमें शंकराचार्य जी से परेशानी थी? यहाँ ये काल्पनिक प्रश्न है, ये काल्पनिक प्रश्न है। नहीं, ये सवाल चल, ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका आधार नहीं है। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था, पुलिस प्रशासन का और यहाँ के प्रशासन का कहना यह है कि उनके पास सबूत हैं, है ना? मेरा सवाल ये नहीं है कि उनके पास सबूत हैं या नहीं है, वहां पर क्या हो रहा था। मेरा सवाल ये है कि आप तो सन्यासी हैं, आप तो धर्मगुरु हैं, आप धर्माचार्य हैं। आप अगर वहां से पैदल चले जाते स्नान करने के लिए, तो इससे तो और करोड़ों सनातनियों को सीख मिलती कि महाराज जी शंकराचार्य जी जा रहे हैं, हम भी पैदल जाएंगे। ऐसा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम पैदल चले जाते तो बड़ी सीख मिलती, लेकिन ये नजीर बन जाती कि कोई भी शंकराचार्य अगर पालकी से जा रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी आकर के उसको कहे कि उतर जाओ, तो उसको उतरना पड़ेगा। वो कहेगा कि देखिए वो शंकराचार्य उस समय आए थे, उनको कहा गया था वो उतर गए थे, आप भी उतरिए। तो ये एक गलत नजीर बन जाती, जिससे आगे के शंकराचार्यों की मान मर्यादा में बाधा आ जाती। इसलिए मान मर्यादा की रक्षा के लिए हमको इस पर स्टेक लेना पड़ा, और ये लेना पड़ता है। ऐसे हजारों उदाहरण हम आपको बताएंगे जहाँ पर मान मर्यादा के लिए लोगों ने स्टेक लिए हुए हैं। लेकिन महाराज जी, पालकी पर माघ मेले में जाने की एक बार अगर आपने अपनी मर्यादा से समझौता किया तो बार नहीं, हम कोई गलत परंपरा स्थापित नहीं कर रहे। देखिए, गलत परंपरा हम नहीं स्थापित कर रहे, आप गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या आधार क्या है ऐसा कहने के पीछे? आपका कौन सी गलत परंपरा आप स्थापित कर रहे हैं?
प्रशासन कह रहे कि इससे गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। प्रशासन कह रहे कि बोलो, प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो कि आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज क्यों? आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए हमको। मैं जवाब दे रहा हूँ दीजिए। आपको, मैं दे रहा हूँ। दीजिए। प्रशासन का कहना है कि देखिए, प्रशासन का कहना नहीं, आपने कहा कि आप गलत परंपरा स्थापित, आप प्रशासन अपना जवाब क्या दीजिए। यहाँ पर प्रशासन का कानून नहीं चलेगा? ये नहीं, यहाँ आप पर प्रशासन की बात क्यों ला रहे हो? मैं इसलिए ला रहा हूँ, प्रशासन कह रहा है, परंपरा आप बता प्रशासन को दीजिए जानकारी महाराज जी, नहीं है। परंपरा आप बता दीजिए, परंपरा क्या प्रशासन रही? को जानकारी नहीं है कि हम पालकी से पहले भी स्नान करने जाते रहे हैं, नहीं, मौनी अमावस्या को आप ही जाते रहे कि सब जाते रहे? हम अपनी बताएंगे कि दुनिया की बताएंगे? नहीं, आपको तो सबके बारे में पता है। प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए ना। प्रशासन के पास लाखों रुपए का सीसीटीवी लगा रहता है। प्रशासन के अधिकारी एक एक चीज नोट करते रहते हैं। हाँ। सब चीज लिखित पढ़ित में रहती है। हम पहले भी पालकी से ही स्नान करने जाते रहे हैं। प्रशासन का अधिकारी हमको लेकर के जाता रहा है। हाँ। और इस बार भी प्रशासन का अधिकारी ही हमको लेकर के गया है। ठीक है सर, आप एक सवाल करना चाहते हैं, बोलिए। आपने एक तुलना किया मुख्यमंत्री की एक मुगल शासक से। हाँ, बिल्कुल किया। उस मुगल शासक ने तो केवल मंदिरों को तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। 150 मंदिर तोड़ दिए और एक नहीं बनाया। चलिए बताइए, पूरी सूची, पूरे फोटोग्राफ, पूरा अक्षांश देशांश सब है हमारे पास। 150 मंदिर तोड़े और एक नहीं बनाया। चलिए, एक मूर्ति रेस्टोर नहीं की गई काशी में, केवल काशी में। और बाहर तो नहीं, बाहर नहीं, बाहर भी बहुत हुआ। हमको तो काशी का डाटा पता है क्योंकि हम वहाँ रह रहे थे, हमारी तो सामने मैं केवल यही कहना चाहता था कि काशी में 150 मंदिर तोड़े, एक भी का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। तो जो आपने कहा कि उसमें अंतर है, वो अंतर तो खत्म हो गया। अन्य स्थानों पर तो बनाया ना, मेरा कहने का मतलब है। आप अन्य स्थानों की बात लेकर के आप आ गए, आप बचाव करिए। हम काशी की एक जगह की जहाँ की बात चल रही है, जहाँ के कारण हम कह रहे हैं उनको, उसी के कारण तो हम कह रहे हैं। का महाराज जी जो आंखों से, हमने अपनी आंखों से जो देखा है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, बाकी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन महाराज जी, काशी का अगर सरकार चाह रही है कि सौंदर्यीकरण हो, अरे तो भाई सौंदर्यीकरण हो, मंदिरों, हम कहते हैं खूब सुंदर तुम हो जाओ, लेकिन इनको मार करके तुम प्लास्टिक सर्जरी करोगे? तुम सुंदर होना चाहते हो, इनको मार दोगे? तुम्हारे सराउंडिंग में जो होंगे सबको मार फेंक ऐसे दोगे। तो आपसे भी अगर सवाल पूछ लिया जाए कि आप पालकी लेकर जाना चाहते हैं, बाकियों का रास्ता रोक देंगे? बाल्की का रास्ता हमको, किसका रास्ता रोक रहे थे? बाकी लोग जा रहे थे, यहाँ उनको से रास्ता नहीं संगम हो रहा तक 3 किलोमीटर हम गए थे। किसने शिकायत की कि हमने रास्ता रोका? बताओ। ठीक, ओके। किसका रास्ता रोका? ठीक है। आपने मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया। आप हमारा उदाहरण उनके साथ दे रहे हो। हम तो जनता के साथ एकाकार होकर के जा रहे थे। एक जनता को क्षति नहीं पहुंच रही थी, बल्कि खुश हो रहे थे कि शंकराचार्य जी हमारे बीच में हैं। ठीक। और वहाँ पर मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। उसको आप इससे जोड़ रहे हो? ठीक है, आक्रोश में आ रहे हो। अगला सवाल। सवाल महाराज जी सिर्फ आपसे यही है कि जो कुछ ये सब हो रहा है, जो कुछ ये जितना सब आगे होगा, उसमें कुल सनातन धर्म की जो हानि हो रही है महाराज जी, उसकी भरपाई कैसे सनातन धर्म होगी? की कोई हानि नहीं हो रही है। सनातन धर्म में मर्यादा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर मर्यादा ही टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। जो बांध है वो बांध टूट गया तो कोई पानी नहीं रुकेगा। इसलिए बांध को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। और सनातन धर्म में मर्यादा ही बांध है और बाकी सारा धर्म पानी है। महाराज जी, ये बांध नहीं टूटना चाहिए, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। महाराज जी, मेरे पास एक पत्र है, ये 2020 का पत्र है, और मैं चाहता हूं कि इस पत्र को, आप, मुझे लगता है कि इस पत्र को जानते होंगे, आपने शायद इस पत्र को देखा होगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप वेरीफाई करें कि क्या ये जो प्रेस नोट है, ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के यहाँ का ही प्रेस नोट है? हाँ जी, बिल्कुल वहीं का। इस प्रेस नोट में एक बात बहुत क्लियरली नीचे लिखी हुई है, एक लाइन में, मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ, दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। नीचे दस्तखत है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, हमारे गुरुजी का है जी। इसमें क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो बताइए। हमने पत्र भी स्वीकार किया, लाइनें भी स्वीकार की। वो लिख रहे हैं कि ना आप उनके उत्तराधिकारी हैं, ना उन्होंने शंकराचार्य। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने जो कहा है उसको समझिए। उन्होंने कहा है हमने घोषित नहीं किया है। हाँ। इसका मतलब हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने तैयार भी नहीं किया है, ये नहीं है। उन्होंने लिखा है, साफ लिखा है, पढ़ लीजिए, घोषित। हमने घोषित नहीं किया है, तो बिल्कुल सही है, घोषित नहीं किया। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि हमने घोषित नहीं किया है।
2017 में महाराज जी का जो उत्तराधिकार का वसीयत है, वो वसीयत तो पंजीकृत हो चुकी थी। घोषित नहीं थी, नहीं, नाम पंजीकृत तो घोषित थी। नहीं थे। नहीं, पंजीकृत तो- वसीयत जो है वो छुपी हुई है। वसीयत 17 में हुई है, 1 फरवरी 17 को हुई है, लेकिन वो उद्घोषित नहीं है। वही तो कह रहे हैं महाराज जी कि अभी तक हमने घोषित नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है। ये कहाँ लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, घोषित नहीं है। लेकिन घोषित तो 12 सितंबर को हुआ, उसके पहले कहाँ घोषित था? तो उसके पहले जो भी कहेगा, चाहे गुरुजी कहें चाहे चेला जी कहें, यही कहेंगे कि घोषित नहीं है। बिल्कुल सही है, 11 एकदम सही है। सितंबर को तो शांत हो गए थे। हाँ? 11 सितंबर को भाई उसके पहले का ये है, वो कह रहे हैं कि घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, घोषित नहीं किया था ये तो उन्होंने। ठीक, वैसी वो क्या बात हो गलत गई कह रहे जैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, हम इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, विचाराधीन है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब खंडन तो नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपके गुरुजी ने कहा कि नहीं ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे या हमारे नहीं जाने के बाद नहीं, इनको हमारे शंकराचार्य नाम लेकर के पूछा गया है गुरुजी से। ये आपके ही संदर्भ में पद है। नहीं, आप बोलेंगे ठीक। तो मैं बड़े स्क्रीन पर इसको नहीं दिखा नहीं, दूंगा। सवाल ये है, आप खूब बड़े स्क्रीन पर दिखाइए, छपवा के लगवा दीजिए। लेकिन उसमें लिखा है कि हमने अभी तक घोषणा नहीं की है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि घोषणा नहीं की थी उन्होंने। मेरा एक सवाल और है कि क्या कोई व्यक्ति जो कभी राजनीतिक जीवन से जुड़ा रहा हो, वो सनातनियों के इस शीर्ष पद पर विराजमान हो सकता है क्या? ऐसा है कि राजनीति के पद पर जो रहते हैं वो संन्यास नहीं ले सकते, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमारे यहाँ वृतकाध्यापन के लिए निषेध है कि पैसा लेकर के अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। हमने तो वृतकाध्यापन तो किया नहीं है, हमने कोई राजनीति भी नहीं की है। छात्र जिस समय हम थे उस समय छात्र संघ की राजनीति होती, छात्रों की आवाज उठाने के लिए, उसमें हम जरूर निर्वाचित हुए थे छात्रों के कहने पर। तो उसके बाद मैं ये मान लेता हूँ कि आप जो कह रहे हैं, ऐसा कोई शास्त्रीय निषेध है। मैं ये मान ले रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं यही ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य से बड़ा वाक्य है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मैं झूठ की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रक्रिया यही है, क्योंकि इसके बाद जब ये सब चलेगा उसके बाद आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, आपने एक आरोप बहुत गंभीर लगाया। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो जानबूझकर भगदड़ कराना चाहती थी, आपको मारने की साजिश रची गई थी। योगी आदित्यनाथ को आपसे क्या दिक्कत है? आपको मारने की साजिश आखिर क्यों रची जाएगी, इसका क्या जवाब है? देखिए, हमने ये क्यों कहा, इसलिए कहा कि हमने वहां पर कुछ अनुभव किया। अनुभव क्या किया कि पहले हमको बहुत देर तक रोका गया, रोक करके माइक में बार बार अनाउंस करके भूमिका बनाई गई कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके हमसे दूर कर दिया गया, इतनी दूर कि हम उनको देख भी नहीं सकते थे, वो भी हमको नहीं देख सकते थे। उसके बाद सादे ड्रेस में पुलिस ने हमारा अपहरण किया, तन्हा अकेले हम, और हमको ले जा करके अज्ञात स्थान पर रख दिया। वहाँ पर रखे रहे, आधा घंटा वहाँ पर हम खड़े रहे। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर वो लोग आए, ले गए, फिर वहाँ पर 15-20 मिनट रखे रहे, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर वहाँ पर 15-20 मिनट रखे रहे, तब चौथी जगह पर यहाँ ले आए। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, आखिर वो हमको अकेला क्यों कर रहे थे और बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहे थे कि नीचे उतरो नीचे उतरो। तो नीचे उतरो का मतलब है कि हम जैसे ही नीचे उतरते, 150-200 जवान थे वो सादे ड्रेस में, वो कृत्रिम भगदड़ उत्पन्न करते और हमको मार देते। राम भद्राचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपने शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है, आपको ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना गति मिलेगी। आपने परंपरा तोड़ी है, स्नान के लिए सभी पैदल ही जाते हैं, आप पैदल क्यों नहीं जा सकते? जरूरी नहीं है कि हम उनका जवाब दें, हम किसी विद्वान व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, हम उनको विद्वान नहीं मानते। लेकिन आपने शुरू में कहा था मुझे कि मैंने आपसे बोला, अगर वो विद्वान होते हाँ, तो उन्होंने उपनिषद पढ़े होते। उपनिषद में साफ लिखा है कि जो अंग विकल होता है वो दंड संन्यास धारण नहीं कर सकता। तो उन्होंने उपनिषदों के विरुद्ध जाकर के दंड धारण किया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने उपनिषद पढ़ा नहीं है। तो जो पढ़ाई नहीं है उससे उसकी बात का क्या जवाब हम दें? महाराज जी वो कथावाचक हैं, वो जो हों, लेकिन वो शास्त्र के अध्येता नहीं है, शास्त्र का अध्ययन करके उसको मानने वाले नहीं हैं। अब कुछ और सवाल है मेरे। हाँ, खूब करिए। अब मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ, पूछिए। शाही मथुरा विवाद पर आपकी क्या राय? हाँ, शाही मथुरा विवाद पर? अरे भाई, हमारे भगवान की जन्मभूमि है, जल्दी से जल्दी हमको मिलनी चाहिए। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं,
उनको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? जी। कैसे? उन्होंने संसद, भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था। उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत हैं। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे आज आप हठ स्वरूप योग पर बैठ गए हैं, क्या अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाना चाहेंगे तो वहां द्वार पर आप इसी तरीके से बैठ जाएंगे अपने शिष्यों समर्थकों के साथ कि राहुल गांधी को मंदिर अंदर नहीं जाने देंगे? ऐसा है कि जब हम पूजा कर रहे हैं वो किसी मंदिर में, और अगर राहुल गांधी वहां आना चाहेंगे तो हमारे लोग उनको नहीं आने देंगे। वो कहाँ जा रहे हैं हमको पता थोड़े है कि हम जाके वहां बैठ जाएं। लेकिन अगर जहां हम पूजा कर रहे हैं वो मंदिर में और वहां पर हमारे ज्ञान में वो आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। किसी भी गैर हिंदू को हिंदू मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? और जाता हो तो रोकना चाहिए उसको अपने जगह पे जाना चाहिए जहां उसकी जगह। राहुल गांधी कहते हैं जनेऊधारी हिंदू है। भाई उनके कहने से नहीं होगा। अगर उनको हिंदू होना है तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करना उनको छोड़ना होगा। ऐसे तो और भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, वो लोग भी करते हैं। जो भी करेगा उसको कार्रवाई तो की जाएगी। धर्मपीठ होता ही इसीलिए है। आजकल असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उनकी खूब चर्चा हो रही है कि अब आने वाले वक्त में मुस्लिम वोट बैंक का एक ही सरदार है और वो है असदुद्दीन ओवैसी जी। उनको लेकर आपकी क्या राय है? और दूसरी तरफ संघ और बीजेपी है, उनको लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि राजनीति में हम ज्यादा राय नहीं लगते। जब हमारे धर्म के बारे में किसी पार्टी के राजनेता के द्वारा कोई बात कही या की जाती है और उससे हमको खरोंच लगती है तब हम बोलते हैं। तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम उनके बारे में भी करेंगे। संघ बोलेगा संघ के बारे में करेंगे, बीजेपी बोलेगी बीजेपी के बारे में करेंगे, कांग्रेस बोलेगी कांग्रेस के बारे में करेंगे। किया ही है हमने। जब काशी में पहली बार मंदिर तोड़े जाने लगे, रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था, उस समय मायावती सरकार में थी, हमने आंदोलन किया था, हमने रिस्टोर कराया था उसको। आज रानी भवानी तारकेश्वर मंदिर जो विश्वनाथ मंदिर के बगल में बचा है वो हमारे कारण बचा है। उस समय मायावती की सरकार ने ये काम शुरू किया था। उसके बाद अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव के समय में हमने अखिलेश यादव का विरोध किया, डट करके विरोध किया। सत्ता में अगर वो दोबारा नहीं आ पाए उसमें हमारा भी एक विरोध का अंश था। और कांग्रेस के समय में हमने गंगा माता की अविरल निर्मल धारा का आंदोलन किया। 3 बांध, एक बांध में 600 करोड़ खर्च हो चुके थे, बाकी बांध में भी काम हो चुका था, उनको हमने निरस्त कराया ताकि गंगा की अविरलता निर्भर रहे। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराया, हमने तगड़ा आंदोलन किया। और बीजेपी के समय में भी जब मंदिर तोड़े जाने लगे तो हमने उसका विरोध किया। तो हमने ये नहीं देखा कि पार्टी कौन सी है, हमने ये नहीं देखा कि नेता कौन सा है, हमने ये देखा कि हमारे धर्म की क्षति हो रही है, इसको बचाना चाहिए। महाराज जी, योगी जी के बारे में आपने अपने विचार बता दिए। किनके बारे में? योगी आदित्यनाथ के बारे में। अब जिस प्रकार देखिए, सुनिए, आप ये भी समझ लीजिए, योगी के बारे में हमारे अनेक विचार हैं। जब हमको मंदिर के बारे में पूछा जाता है तब वो हमारे लिए क्या है? औरंगजेब हैं, ठीक है। लेकिन और भी उनके कौन हैं, उनके बारे में जब पूछा जाएगा तो वो विचार भी हम बताएंगे। क्या बताइए ना। जो भी हम क्यों, जब पूछिए, जब आप प्रसंग निकालिए, आप प्रसंग तो निकालिए, आप प्रसंग तो निकालिए। मैं निकाल रहा हूँ। आप जब प्रसंग निकालेंगे तब हम कहेंगे। उत्तर, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में आप उद्धव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अरे भाई, वो इसलिए देखना चाहते थे कि धोखा हुआ था। यूपी में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हम तो सनातनी को देखना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सच्चा सनातनी होना चाहिए। जी को सनातनी नहीं मानते? हो जाए वो सनातनी, हो जाए वो सनातनी। अभी नहीं है क्या? अरे सनातनी होते तो शंकराचार्य का अपमान उनकी पुलिस करती और फिर भी 4 दिन बीत जाता। बाबा बागेश्वर को आप राजनीतिक एजेंट कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे जो हिंदू हैं सनातनी हैं वो भाई भाई। तो अगर वो राजनीतिक एजेंट हैं तो किसके एजेंट हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि सब लोग साथ आ जाओ, जात पात की विदाई कर दो, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सनातनी जात पात में बटे रहें? अगर आप चाहते हैं सनातनी जात पात में बटे रहें तो लोग तो ये भी कहेंगे कि आप भी विपक्ष के एजेंट हैं। ऐसा है कि जब हम उनको कह रहे हैं कि ये राजनीति के एजेंट हैं
मान लो हमने ऐसा कहा हो, हमको तो ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसी शब्दावली हम कहेंगे हमको नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कहा भी हो, किसी फ्लो में निकल गया हो, तो हम किस अर्थ में कह रहे हैं? हम इस अर्थ में राजनीति का एजेंट उनको कह रहे हैं कि राजनीति के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो जो बोलते हैं वही करते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, तो हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल किसी दलित कन्या से विवाह करना चाहिए और सड़क पे नहीं भोजन करना चाहिए। उनको दलित कन्या से विवाह करके उसके हाथ की बनाई रोटी खा करके दिखा देना चाहिए कि देखो मैं जात पात को नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि राजनीति की वजह से कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इस अर्थ में हम उनको राजनीति वाला कहते हैं। वो कहते हैं कि 4 संतान कम से कम करना चाहिए सनातनियों को। हम कहते हैं 4 नहीं, हमारे यहाँ शतपुत्रवती भव, 100 पुत्र करो ना, कौन मना करता है? क्यों स्टॉप लगाते हो? आप समझिए कि जनतंत्र के समय में जब एक एक वोट का महत्व होता है, उस समय हिंदू अपने बच्चों की संख्या कम करके राजनीतिक रूप से बहुत पीछे जा रहा है, और जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं वो आगे भविष्य के राजा हैं। इसलिए कम बच्चा पैदा करना बिल्कुल सही नीति नहीं है। हमको पर्याप्त बच्चे पैदा करना चाहिए। देश की आबादी तो इतनी वैसी देश की आबादी का प्रबंधन किया जाना, कोई चीज बढ़ जाए तो उसका अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। आपके नेताओं को प्रबंधन आता ही नहीं है। अगर इनके पास आबादी की समृद्धि है तो उसका सदुपयोग करना आप शुरू करें। प्रबंधन कैसे होना चाहिए? अब कोई पूछे तो आपको बताएंगे। आप क्या करोगे? पूरी दुनिया में जाएंगे आप? हम दुनिया में नहीं जाना चाहते। इस वक्त पूरे दुनिया में जाने की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं हम। जब हमसे कोई ऐसा व्यक्ति पूछे कि भाई ये कोई बताइए इसका प्रबंधन, तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हम चाहते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या का अच्छा प्रबंधन किया जाए, घटाने पर जोर न दिया जाए। अच्छा, हमारा ये सिद्धांत है। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी तो जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हुआ, हिंदुस्तान में भी वैसा? हाँ बिल्कुल, हम राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे, बाद में हमारे ऊपर अत्याचार होगा और हम विलीन हो जाएंगे। इसलिए किसी भी दशा में किसी भी हिंदू को जनसंख्या कम करने पर विचार नहीं करना चाहिए। जितना आते हैं भगवान की दया से आने देना चाहिए। आप अखिलेश जी से जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आप अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं, तो ये चक्रव्यूह बनाया किसने? अभिमन्यु की तरह से लड़ रहे हैं। चक्रव्यूह कौन बनाता है आप तो जानते ही हैं। तो एक सेकंड रुक जाइए सर। ये जो है कल्पना के सवाल हैं, इसमें मत ले जाइए, तथ्यों के सवाल पूछिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभिमन्यु बनकर, अभिमन्यु का मतलब ये है कि सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़े हो रहे हैं, ये हमारा कहना मतलब। अच्छा, लेकिन उस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? अगर अखिलेश यादव आपको फिर से फोन करें और कहें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, या आप लखनऊ आपको बुलाना चाहें वो, तो आप जाना चाहेंगे? बात यह है कि हम किसी नेता प्रेता से मिलने नहीं जाते, चाहे कोई हो। अगर वो आएंगे, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, जैसे इनके लिए, जैसे इनके लिए, जैसे आपके लिए, जिन्होंने कार सेवकों पर, जिनकी पार्टी ने कोई आए, आगत का स्वागत है, ये हमारी संस्कृति है। जिन्होंने आप पर लाठी चलाई, उसका जो कर्म है उसका फल अलग वस्तु है, लेकिन जो दरवाजे पे आ गया है उसका शत्रु का भी स्वागत हमारे पूर्वजों ने किया है, हम करते हैं। और अरशद मदनी कहते हैं कि देश के मुसलमान ठगे हुए महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि भाई वो अपना अनुभव कह रहे हैं, उनको कोई अनुभव हुआ होगा, इसी के अनुभव को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो अल्पसंख्यक वो कहते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा, भाई वो रोएंगे नहीं तो और ज्यादा कैसे पाएंगे? जितना रोएंगे, जितना पैर पटकेंगे, उतनी और ज्यादा मिलेगा। इसलिए रोना उनकी टैक्टिस है। वो दुख में नहीं है, कष्ट में नहीं है, वो रोते हैं ताकि और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, टैक्टिस है उनकी। उनके मंदिर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वो कहते हैं। आपको लग रहा है देश में ऐसा माहौल हो गया है 2014 के बाद, अभी तक मुसलमान प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनके मंदिर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? अभी तक कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अभी तक कोई मस्जिद, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई है कि तोड़ी गई हो। हाँ, जो मंदिर था, वो मंदिर के बारे में मांग जरूर प्रबल हुई है, और वो होना भी चाहिए। जिस समय वो ताकत में थे, उन्होंने मंदिर तोड़े, तो जब हिंदू ताकत में आएगा तो पलटेगा नहीं तख्ता। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, हमारे साथ आपने इतना सारा वक्त निकाला, और हर सवाल का मुझे लगता है कि आज जवाब मिला होगा। हर विवाद पर हमारी बात हुई। बड़ी अच्छी बात ये रही कि सबको आपने संयमित भी रखा। बहुत सारे यहाँ पर आपके भक्त हैं, समर्थक हैं, लेकिन सब सहमत होकर आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।